हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे समबहुभुज के बारे में देखेंगे। तो ऐसा बहुभुज जिसकी 4 से ज़्यादा भुजाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समबहुभुज कहते हैं। मतलब 4 से ज़्यादा भुजाओं वाले जितने भी बहुभुज होंगे उसे समबहुभुज कहेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं एक समपंचभुज होता है, तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है? इसमें भुजाओं की संख्या 5 होती है। इसी प्रकार से एक सम षटभुज होता है, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो जाती है? तो इसमें भुजाओं की संख्या हमारे पास में 6 हो जाती है। मतलब 4 से जितनी भी ज़्यादा भुजाएं हैं वो आकृति किस में आ जाएगी? तो वो आकृति हमारी समबहुभुज में आ जाएगी। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें भुजाओं का जो मान है वो हम मान सकते हैं कि इसकी जो भुजा है वो ए है। मतलब समबहुभुज में कोई सी भी भुजा होगी वो भुजाएं आपस में बराबर होगी और भुजा का मान समान होगा। तो अब बात करते हैं समपंचभुज की, हम बात कर लेते हैं। तो इसमें इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला होता है 5 हमारी भुजा है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय भुजा का स्क्वायर गुणा √3/4। तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब बात करते हैं परिमाप की, हम बात कर लेते हैं। तो परिमाप यह एक बंद आकृति है जिसमें 5 भुजाएं हैं, तो 5 गुणा भुजा हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें सम षटभुज की बात करें तो इसका क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 6 है। भुजा क्या है? ए है, तो ए का स्क्वायर गुणा 3/4 से इसे गुणा कर देंगे। और इसके परिमाप की हम बात करें तो परिमाप हमारा हो जाएगा, तो 6 तो भुजाएं हैं और भुजा का मान क्या है? ए है, तो ये इसका परिमाप हो गया। इसी प्रकार से सम सप्तभुज, सम अष्टभुज, इन सब का भी इसी प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर 6 की जगह 7 हो जाएगा और यहाँ पर भी 7 हो जाएगा और फॉर्मूला सेम रहेगा। तो इस प्रकार से आप बहुभुज वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसका आप सॉल्यूशन कर सकते हो। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं कि 6 सेमी भुजा वाले एक समपंचभुज कौन सा है? समपंचभुज का आप क्षेत्रफल और परिमाप फाइंड आउट कीजिए। ये दोनों आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन हम कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन में हमारा फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, क्या है फॉर्मूला? 5 गुणा भुजा का स्क्वायर गुणा √3/4। तो यहाँ पे 5 की जगह हम 5 लिख देंगे। ए हमारी भुजा है, भुजा की मान हमने दे रखी है 6 सेमी, तो 6 गुणा 6 हमारा हो जाएगा। इसके अलावा √3/4 हो जाएगा। तो हम बात करते हैं 2 के पहाड़े से, ये 3 बार कट जाएगा, 2 तिया 6, ये 2 टाइम कट जाएगा। फिर 2 के पहाड़े से ये 3 बार कट जाएगा। इसी प्रकार से बात करें तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा और 15 × 3 = 45 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 45√3 सेमी स्क्वायर समपंचभुज का हमारा क्या निकल गया? ये हमारा क्षेत्रफल हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी प्रकार से परिमाप की बात करें तो 5 गुना भुजा होता है, तो 5 का 5 हो जाएगा, भुजा का मान 6 है, तो इस प्रकार से 30 सेमी हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा परिमाप फाइंड आउट हो जाएगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं सम षटभुज का ले सकते हैं, जिसमें हमें भुजा का मान गिवन है। भुजा हमारी कितनी दे रखी है? भुजा हमारी दे रखी है, जैसे कि हमें दे रखी है 2 सेमी भुजा का एक सम षटभुज है। तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल हम इसका निकालेंगे। तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 6 गुणा 2 का स्क्वायर गुणा √3/4। तो ये हो जाएगा 6√3 हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी प्रकार से हमें इसका परिमाप निकालने की कोशिश करेंगे। तो परिमाप हो जाएगा 6 गुणा भुजा, तो भुजा की लंबाई 2 है, तो ये 12 सेमी हमारा परिमाप निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सम पंचभुज को सॉल्यूशन करना सीखा, सम षटभुज को सोल्व करना सीखा और परिभाषा सीखी कि सम बहुभुज क्या होता है। जिसमें जो भुजाओं की संख्या है वो 4 से ज़्यादा होती है उसे हम सम बहुभुज कहते हैं। और हमने यहाँ से इसका फॉर्मूला भी देखा। यहाँ पे n नंबर ऑफ चेंज होता जाएगा, जैसे पंचभुज है तो 5 हो जाएगा, षटभुज है तो हमारा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर गुणा √3/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसमें थोड़ा और डिटेल से हम जान सकते हैं इसके बारे में कि
जो बहुभुज होता है उसमें विकर्ण होते हैं। आप सभी को ध्यान है विकर्ण हमेशा होगा बहुभुज में। तो अगर विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है आपको कि कितने विकर्ण इसमें पंचभुज में षटभुज में खींचे जा सकते हैं, अगर आपको ये निकालना है तो हम सबसे पहले बात करते हैं पंचभुज की। पंचभुज में विकर्ण कितने हो सकते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाय n-1 अपॉन 2 माइनस na। मतलब हम पंचभुज की बात करें तो पंचभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, जहाँ पर n क्या है, n क्या है, भुजाओं की संख्या। क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो बात करते हैं फॉर्मूले में रखते हैं तो 5 गुणा 5 माइनस 1 बटा 2 माइनस 5। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो 5 चौका 20 हमारा हो जाएगा, 20 में 2 का भाग देंगे -5। यहाँ पे 10 माइनस 5 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 5 विकर्ण खींचे जा सकते हैं एक पंचभुज में। इसी प्रकार से षटभुज के लिए भी यह फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, यहाँ पर 6 माइनस 1 हो जाएगा तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, 30 में 2 का भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 बच जाएगा। और 15 माइनस 6 घटा देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो षटभुज होता है उसमें कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, इसमें 9 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो विकर्णों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला निकालना है n गुणा n-1 बटा 2 माइनस का n हो जाएगा। इस फॉर्मूले से आप बहुभुज में विकर्णों की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सी कुछ डिटेल हमने पढ़ी थी आज। सम बहुभुज के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना और फॉर्मूले इसकी जाना। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर भी कर दीजिए दोस्तों।